नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 26 जनवरी पर गांधी मैदान में 13 झांकियां होंगी प्रस्तुत। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर की झांकी होगी सबसे खास। परेड की रिहर्सल में दिखा जवानों का जोश। बिहार में स्लीपर बस सुरक्षा को लेकर कड़े नियम हुए जारी। सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड मोड में बदलने पर होगी कार्रवाई। परमिट भी हो सकता है रद्द। सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर हुआ अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को दिए सख्त आदेश। 15 दिनों में प्रस्तुत करना होगा अनुपालन प्रतिवेदन। आरा में 2 दिवसीय जॉब कैंप का चल रहा आयोजन। 8वीं से 10वीं पास होगी न्यूनतम योग्यता। 18 से 35 वर्ष होगी आयु सीमा। वॉशिंगटन सुंदर हुए ओडीआई सीरीज से बाहर। रिब में चोट के कारण बाकी 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे सुंदर। टी20 विश्व कप से पहले चोट ने बढ़ाई चिंता। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26 जनवरी पर गांधी मैदान में 13 झांकियां होंगी प्रस्तुत। 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार 13 झांकियों के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत, विकास योजनाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे खास झांकी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर की होगी, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अन्य झांकियां महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, हरित ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग और नशा मुक्त समाज जैसे विषयों को प्रदर्शित करेंगी। परेड के रिहर्सल में जवानों का जोश दिखा। गांधी मैदान इस बार बिहार की उपलब्धियों और भविष्य के विजन का भव्य मंच बनेगा। बिहार में स्लीपर बस सुरक्षा को लेकर कड़े नियम हुए जारी। बिहार सरकार ने स्लीपर बसों के संचालन और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड मोड में बदलने वाले ऑपरेटरों का परमिट रद्द किया जाएगा। जांच में कई बसों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और ओवरलोडिंग जैसी खामियां पाई गई। अब स्लीपर बसें केवल मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों में ही बनाई जा सकेंगी। हर बस में फायर डिटेक्टर और एआई आधारित ड्राइवर अलर्ट सिस्टम अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन करने वाले आरटीओ अधिकारियों और ऑपरेटरों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बिहार में नई नौकरियों के सृजन के लिए नई समिति का हुआ गठन। बिहार सरकार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विभाग ने राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को लेटर भेजा है। हर विभाग में नोडल पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जो वर्तमान और भविष्य में नौकरी और रोजगार सृजन के प्रयासों की जानकारी जुटाएंगे और समन्वय करेंगे। इसके तहत विभाग अपनी विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें वर्तमान गतिविधियों और नए अवसरों पर विवरण होगा। इस पहल की निगरानी के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। आरा में 2 दिवसीय जॉब कैंप का चल रहा आयोजन। बिहार सरकार के तहत भोजपुर जिला नियोजनालय दिव्यांगजनों के लिए 12 से 13 जनवरी 2026 को आरा स्थित कृषि भवन परिसर में विशेष जॉब कैंप आयोजित कर रहा है। इसमें जन विकास क्रांति, रस्तोगी इंडस्ट्रीज, एनसीएससी, पटना, धुरवासा आयुर्वेद, यूथ फॉर जॉब्स और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शामिल होंगी। वुड आर्टिस्ट, रिटेल, वाईटी, टेलीकॉलर, वेयर हाउस ट्रेनी और जीडीए जैसे पदों के लिए चयन होगा। न्यूनतम योग्यता 8वीं से 10वीं और आयु 18 से 35 वर्ष होगी। वेतन 8,000 से 18,000 रुपए होंगे। भाग लेने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, बायोडेटा, आधार, शैक्षणिक दस्तावेज और एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। सभी विश्वविद्यालयों को गांव गोद लेने का मिला निर्देश। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के 5-5 गांवों को गोद लेकर उन्हें शैक्षणिक रूप से उन्नत बनाएं और उन्नत भारत अभियान को प्रभावी रूप से लागू करें। गांवों में शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा और सामूहिक समस्या समाधान सुनिश्चित किया जाए। लोक भवन में हुई बैठक में विश्वविद्यालयों के वित्तीय मुद्दों, उपयोगिता प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा की स्थिति और समर्थ मॉड्यूल की समीक्षा की गई। कुलपतियों को शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर का पालन करने, परीक्षा परिणाम में देरी न होने और नए 1 और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर हुआ अनिवार्य। बिहार राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में नामांकन, नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर और संबंधित वैधानिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त आदेश दिए हैं कि एसओपी और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण सूची तैयार, अद्यतन और संरक्षित हो। सभी श्रेणियों जैसे कि एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, ओबीसी महिलाएं, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी वंशज के आरक्षण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना होगा। रिक्तियों, बैकलॉग और रोस्टर स्वीकृति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विश्वविद्यालयों को 15 दिनों में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए बनेगी एसओपी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने के लिए मानक संचालन प्रणाली बनाई जा रही है। इसमें लाभुकों के चयन, रोजगार का मूल्यांकन और राशि वितरण की प्रक्रिया तय की जाएगी। पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं और अब उनके व्यवसायिक स्थिति के आधार पर 2 लाख रुपए तक की मदद कई चरणों में दी जाएगी। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है, जब तक 19 लाख आवेदन प्रक्रिया में है। एसओपी लागू होने के बाद प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी ताकि महिलाएं अपने व्यवसाय को और विकसित कर सके। राजगीर बन रहा प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल। राजगीर अब केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का केंद्र नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल भी बन गया है। वन विभाग के 2 चरणों के सर्वेक्षण में बीते 11 महीनों में प्रवासी पक्षियों की संख्या 29 से बढ़कर 33 हुई। यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया से आए हजारों किलोमीटर दूर के ये पक्षी राजगीर के वन्य और नमी युक्त इलाके में ठंड के मौसम में शीतकालीन आश्रय पाते हैं। इस दौरान यूरेशियन स्पैरो हॉक सहित कई दुर्लभ प्रजातियां देखी गई। मृदा और जल संरक्षण के प्रयासों से परिस्थितियां अनुकूल हुई है। ये पर्यटन और पक्षी संरक्षण के लिए नया आयाम जोड़ता है। बिहार के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान। भारत मंडपम नई दिल्ली में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बिहार के युवाओं ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। पार्थ कौशिक ने वक्तृत्व प्रतियोगिता में देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया। महिमा मौर्य विशेष गायन मंडली में चुनी गई और वंदे मातरम प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। आयुषी आर्या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में नवाचार और नेतृत्व पर पीपीटी प्रस्तुत देंगी। बिहार कला एवं संस्कृति विभाग के मार्गदर्शन में ये युवा टीम सांस्कृतिक, बौद्धिक और नेतृत्व क्षेत्रों में राज्य की ताकत का प्रमाण बनी। 16 जनवरी से शुरू होगी सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वे सभी जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और जनता से संवाद भी स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाधाओं को दूर करने के निर्देश देंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। यात्रा में नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। ये पहल राज्य में विकास और सुशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरभंगा की महारानी कामसुंदरी देवी का हुआ निधन। बिहार के दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार यानी कि आज निधन हो गया। वे लगभग 96 वर्ष की थी और कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। महारानी कामसुंदरी देवी महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी और समाज सेवा में सक्रिय रही। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से छात्रवृत्तियां, स्कूल और स्वास्थ्य शिविर संचालित किए। उनके प्रयासों से कई अनाथालय, वृद्धाश्रम और सामाजिक संस्थान भी स्थापित हुए। उनके निधन से मिथिला में शोक की लहर दौड़ी, लेकिन उनके योगदान और समाज सेवा की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी। पवन सिंह ने अमित शाह के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग का किया खुलासा। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक सीक्रेट मुलाकात की थी। उन्होंने यूट्यूब इंटरव्यू में इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि अमित शाह ने उन्हें मेहनत और सेवा करने की प्रेरणा दी। पवन सिंह ने यह भी बताया कि वे भोजपुरी इंडस्ट्री के नए टैलेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में उनके निर्दलीय उतरने से एनडीए को नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में लौट आए और उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले। दीघा पुलिस ने 550 लीटर शराब की बरामद। दीघा थाना पुलिस ने निराला नगर रेलवे लाइन के पास छापेमारी कर ऑटो और स्कूटी से 550 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर अमरनाथ कुमार को गिरफ्तार किया है, जो छपरा के अवतार नगर का निवासी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अमरनाथ छपरा से पटना शराब की सप्लाई करने आया था। शराब तस्करी में इस्तेमाल ऑटो और स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का हिस्सा है। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि तेजस्वी के आगमन पर हवाई अड्डे पर कोई विधायक भी मौजूद नहीं था, केवल मीडिया कीड़ियां ज्यादा थी और वो सीधे घर चले गए, जो अच्छा संकेत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सकारात्मक राजनीति करते आए हैं और सरकार के पहले 100 दिनों में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के कार्यों की समीक्षा करेंगे। शिवानंद तिवारी ने पहले भी तेजस्वी की विदेश यात्रा और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आलोचना की थी और उन्हें नेता के बजाय कार्यकर्ता की तरह जनता से मिलने की सलाह दी थी। वॉशिंगटन सुंदर हुए ओडीआई सीरीज से बाहर।
भारतीय टीम ने वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की। विराट कोहली ने 93 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 56 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अंत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन केएल राहुल और हर्षित राणा की साझेदारी टीम को जीत दिलाई। हालांकि टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर रिब में चोट के कारण बाकी 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट T20 विश्व कप से पहले चिंता का कारण बनी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, कामेश्वर सिंह, रंजय तिवारी, अमरजीत यादव, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, प्रीतम कुमार, नंदन कुमार, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार यादव, दीपक कुमार, अभय कुमार, रामायण सिंह, नीरज कुमार, कुंदन कुमार, संजीव कुमार, राजेश मांझी, धीरज कुमार, राम बाबू दास, विजय शंकर, कुंदन कुमार और शंकर लाल यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधि आपकी समस्याओं पर समय से काम करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।